दरअसल पढ़ने पढ़ाने के इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कई बार मैं ऐसे छात्रों से मिलता हूं और वो बहुत ही मनोयोग से पूछते हैं कि सर परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, सफल होने और नहीं होने में किस चीज़ का सबसे बड़ा योगदान है। तो मेरा मानना है कि सफलता और असफलता एक बहुत व्यापक टर्म है और परीक्षा एक बहुत ही छोटी सी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में तत्कालिक तौर पर आपको अपना एक बेस्ट एफर्ट देना होता है और समेकित रूप से एक ही बार में देना होता है। तो जो सफलता और असफलता की बात है वह और कुछ नहीं है, आपकी मानसिक स्थिति, मनोदशा है। कई बार मैंने देखा है कि कम तैयारी वाले विद्यार्थी बेहतर मनोदशा के साथ परीक्षा निकाल ले जाते हैं और कई बार बहुत बेहतर तैयारी करके भी अच्छे विद्यार्थी वैसी सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं। तो ये सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दरअसल जब आप अपने ऊपर एक सीमा से ज़्यादा, जिसको आजकल चालू भाषा में हम लोड कहते हैं, यदि लोड ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति आती है कि आपका किया, आपका संगठित सारा मेहनत वह काम नहीं आता है, कहीं ना कहीं वो आपको रोक देता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आप करें, तैयारी करें, इस मानसिक दशा को बेहतर करें और पॉजिटिव रहें। हंसता हुआ व्यक्ति बड़े से बड़े काम चुटकियों में कर लेता है और तनाव युक्त व्यक्ति सामान्य काम को भी परेशानी की स्थिति तक ले जाता है। इसलिए अभी मैं खास तौर पर दो परीक्षाओं की बात करूंगा। जैसे आप यदि देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा किसी भी, भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है सिविल सर्विसेज की परीक्षा, जो आईएएस, चालू भाषा में इसे कहते हैं आईएएस की परीक्षा। तो आईएएस की परीक्षा के बारे में भी हम बात करेंगे और जुडिशियल सर्विस के परीक्षा के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की बात करते हैं कि क्या अभी से इसको निकाला जाना संभव है। तो बिल्कुल संभव है। क्या करना होगा? करना बस ये होगा कि आपको ये मानना होगा कि अब तक मैंने जो पढ़ा है वो सब संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए पर्याप्त है। अब आपको बस करना ये है कि जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और उन बिंदुओं को एक एक करके निपटाते जाइए जो अक्सर प्रश्नों को बनाते हैं या जहाँ से प्रश्न आते हैं। मैंने कई बार अपने पुराने क्लासेज में भी कहा है, प्रीवियस क्लासेज में, कि किसी भी तरीके से कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आता है। जो क्वेश्चंस आपके हमारे सामने से गुजरते हैं उन्हीं को एक अच्छे फ्रेम के साथ संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी आपके सामने प्रस्तुत करता है। यदि आप पिछले प्रश्नों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वैसे ही सवाल हैं, लेकिन जब वो पूछा जाता है तो आपको परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको संपूर्णता में रिवाइज नहीं किया है। पढ़ा तो जरूर है, लेकिन रिवीजन करने से वो स्थायी दायरे में जो आना चाहिए उसको, वो स्थायी दायरे में नहीं आ पाता। तो इसलिए आज हम बात कर रहे हैं। इससे बाद कम से कम 20-25 दिन गैप है अभी परीक्षा में, तो आप एक एक करके टॉपिक वाइज चीज़ों को फिनिश करते चलें और उस पर टिक लगाते चलें। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और ये आराम से आप कर पाएंगे। हर विषय के कुछ टॉपिक चुनें और हर टॉपिक को एक एक करके आप निपटाते चलें। यह सबसे बेहतर रणनीति है। जितना मन हो उतना पढ़ें और जब भी लगे कि नहीं अब थोड़ा सा थकान हो रही है, उबाऊपन आ रहा है, तो रिलैक्स रहिए। आप जितना पढ़ेंगे वह मन से पढ़ेंगे तभी वह कारगर होगा। केवल बोझ की तरफ पढ़ेंगे तो कारगर नहीं होगा। इसको, पढ़ाई को एक सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन बनाइए। पढ़ाई को आप सेल्फ इंस्पिरेशन और सेल्फ मोटिवेशन बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप केवल पढ़ना है इसलिए पढ़ते जा रहे हैं, यह कोई बेहतर स्थिति नहीं है। खूब मन करे और पढ़ने के बाद भी रुचि पढ़ने की बनी रहे, यह बेहतर है और इसमें रिजल्ट आने की संभावना पूरी है। सारांश यही है कि आप अपने विषयों को लिखिए, हर विषय के कुछ टॉपिक्स को लिखिए और सारे टॉपिक्स को समय रहते फिनिश करते जाइए। एकदम आराम से आपका सिलेक्शन होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। साथ ही साथ किसी भी ऐसी चीज़ से नहीं उलझिए जो आपका समय खराब कर दे, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे परिस्थिति हो। अभी आप उनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। अभी आपको केवल इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। यदि आकलन करना है तो आत्माकलन कीजिए और बस एक ही चीज़ है, आप बार बार अपने से एक सवाल पूछिए कि क्या इस परीक्षा के लिए मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ मेहनत कर लिया है। यदि आपका जवाब हाँ है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू।